हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी 4 क्लास है और अभी हमारा चल रहा है ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि भौगोलिक चिंतन हमारा चल रहा है अभी ज्योग्राफिकल थॉट। गाइस, इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चौथी क्लास है और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, जो इससे पहले हमने कर ली है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए जल्दी से और क्लास को, सारी क्लास को देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस, देखिए। और आपको साथ में क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए टेलीग्राम पर हमारी एक छोटी सी फैमिली बन गई है। आप सभी भी, यानी कि आप सब लोग इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। देखिए सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद प्रोफाइल पे जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी। लेकिन डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सो गाइस, आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, अरब हमने इससे पहले पढ़ा था, अरब भूगोलवेताओं का योगदान। आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ग्रीक भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ लिया है, यानी कि यूनानी, ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता है। और रोमन भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ लिया है और अरब भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान। भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान हम पढ़ेंगे। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पेपर फर्स्ट की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस पेपर फर्स्ट की एक्सेस कर सकते हैं। सारी क्लास को देखिए और टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है पेपर फर्स्ट की। हाँ, ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी की जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में ही मिलेगा, टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और पेपर फर्स्ट का सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो गाइस देखिए, भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान हम पढ़ेंगे। जो भारतीय भूगोलवेताओं में सबसे पहला नाम लिया जाता है किसी का, वो है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है भारतीय भूगोलवेताओं में सबसे पहले। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक गोलाकार पिंड है। क्या है, एक गोलाकार पिंड है। किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। और देखिए गाइस, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं और बने हैं बीच में, मतलब एक बार, या सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो मतलब कुछ सेशन को छोड़ के, यानी कि कुछ सेशन को छोड़ के, एक बार के एग्जाम को छोड़ के दूसरी बार या तीसरी बार को छोड़ के चौथी बार में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान। तो बेसिकली 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय भूगोलवेताओं में, एक तो आर्यभट्ट हो गए, एक हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो देखिए जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी क्या है, गोलाकार पिंड है। क्या बताया, पृथ्वी क्या है, गोलाकार पिंड बताया। और पृथ्वी की परिधि लगभग, इन्होंने देखिए पहले भूगोलवेता थे पूरे विश्व में, भारतीय भूगोलवेता जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, 24,835 मील बताई, जो वास्तविकता के काफी निकट है। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की जो परिधि है लगभग कितनी है, 24,800 मील है, और जो वास्तविकता के काफी निकट था। ठीक है, यानी कि वास्तविकता के काफी निकट था और एकदम सही बात इन्होंने बताई थी। किसने, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट को किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया, गोलाकार पिंड है, किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। देखिए यहां से क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहां से बने हैं। पृथ्वी को गोलाकार पिंड के रूप में किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी की परिधि किसने बताई और वास्तविकता के काफी निकट थी, तो किस भूगोलवेता ने बताया, तो वो थे आर्यभट्ट। कितना बताया, 24,835 मील बताई, जो वास्तविकता के काफी निकट थी। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पृथ्वी की छाया पड़ना बतलाया।
उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण क्या बताया था कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण को उन्होंने क्या बताया था आर्यभट्ट ने कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बतलाया, यानी कि पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी की क्या पड़ती है, छाया पड़ती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। गाइस देखिए, भारतीय भूगोलवेताओं का ये जो योगदान है इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। दो भूगोलवेताओं का नाम विशेषकर लिया जाता है और दोनों भूगोलवेताओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान है तो विशेषकर दो भूगोलवेताओं का नाम आता है, एक आर्यभट्ट है और दूसरे कौन से हैं? भास्कराचार्य। कौन से हैं? भास्कराचार्य। इसको याद रखना है अच्छे से। एक आर्यभट्ट का नाम याद रखिएगा। पृथ्वी को गोल पिंड बताया था उन्होंने और पृथ्वी की जो परिधि है उसकी माप लगभग बहुत वास्तविकता के निकट बताई थी, 24,835 मील बताई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए भास्कराचार्य को क्यों जाना जाता है? ठीक है, क्यों जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शिरोमणि नामक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भास्कराचार्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, और वहां पर नाम लिखा रहता है शिरोमणि नामक ग्रंथ। आपको याद रखना है, इस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। ये एक सिद्धांत भी है और एक पुस्तक भी है। ठीक है, क्या है? सिद्धांत भी है और एक पुस्तक भी, ग्रंथ भी है। तो भास्कराचार्य की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? शिरोमणि नामक ग्रंथ है और ये क्या है? एक सिद्धांत भी उन्होंने दिया है इसमें। ठीक है, उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है। भास्कराचार्य ने भी क्या कहा था? पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बहुत सही बात इन्होंने बोली थी। देखिए, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, जब सेब ऊपर न्यूटन ने ऊपर डाला तो वो नीचे आया। ठीक है, तो उन्होंने न्यूटन के सिर में सेब पड़ा था तो न्यूटन ने सोचा था कि हर ऊपर जिस चीज को हम ऊपर डालते हैं वो नीचे कैसी आती है। इस पर गहन विचार विमर्श किया न्यूटन ने और तब जाके न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था, न्यूटन का सिद्धांत। ऐसे ही भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल बताया और कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी क्या करती है? अपनी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जिस भी वस्तु को आप ऊपर डालेंगे वो नीचे आएगी। तो क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसलिए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। तो ये भास्कराचार्य ने भी कहा था। ठीक है, तो दो भूगोलवेताओं का नाम भारतीय भूगोलवेताओं में सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आर्यभट्ट का नाम, दूसरा है भास्कराचार्य का नाम। सो गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं तक। देखिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। हमारी एक छोटी सी फैमिली वहां पर बन गई है, आप सभी भी वहां उस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने क्लास पढ़ना है, जिन लोगों ने क्लास को देखना है, जिन लोगों ने अपनी बेहतर तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपने देखा होगा PYQ MCQs कोई भी करवा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, थ्योरी को पढ़ना और थ्योरी पे अपनी अच्छी कमांड बनाना। देखिए, PYQ MCQs का पैटर्न हमेशा NTA UGC नेट एग्जाम में हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन थ्योरी वही रहता है, सब्जेक्ट वही रहता है। इसलिए थ्योरी पे अपनी कमांड कीजिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। और देखिए, यदि आपको कुछ भी पूछना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वारी है आपकी, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, दिस इज स्टडी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, UGC नेट ज्योग्राफी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा। वहाँ पर देखिए ये लोगो लगा हुआ है, वहाँ पर इंस्टाग्राम के अकाउंट पे हमारा ये लोगो लगा हुआ है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन जब कभी भी आपसे होगा तो इंस्टाग्राम पर ही होगा। सो गाइस, आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।